बिहार में अभी इलेक्शन हुआ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा ना जोरों पे चल रहा है और एक दूसरे के ऊपर ट्वीट कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में पूछा गया कि बिहार का जो अगला इलेक्शन है 2025 में, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बीजेपी के नेता ने बोला कि अभी क्लियर नहीं है, पार्टी डिसाइड करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या बीजेपी आपको इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी? कोई नहीं है। देखिए, मैं बिहार के बारे में बोलना चाहता हूँ। कभी जो है ना, बिहार के लोगों ने कभी विकास के लिए वोट करता ही नहीं है, कभी भी नहीं करता। अगर वो विकास के लिए वोट करते बिहार के लोग, जैसा दिल्ली में आते काम करने के लिए, बॉम्बे ज़्यादा काम करने के लिए, ठीक है, बच्चों को छोड़ के, वहाँ पर जो है ना हमेशा वोट पता है किस में देता है? जाति देख के देता है, जो हम इस जाति को वोट देंगे, हम इस जाति को वोट देंगे। इसलिए जो है ना, बिहार में रास्ता तो अच्छा हुआ, ठीक है। मैं गया था बिहार, मैंने जब वहाँ गया था एक बार, तो मुझे सुबह से लेकर शाम हो गया था एक जगह में पहुँचने में। दूसरी दफ़ा जब मैं गया हुआ वहाँ मैंने 5 घंटे में पहुँच गया। वो रास्ता तो नीतीश कुमार जी ने काम करा, ज़मीनी तौर पे काम करा, अच्छा काम। मगर वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री बनना चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल जो होते हैं, स्कूल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये कब बनेगा? जब हम विकास के लिए वोट देंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। अब जैसे तोड़ मोड़ के जो सरकार बनते हैं ना, वो काम नहीं कर पाता ज़मीन के स्तर में सही से। तो आपकी नज़र में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? क्योंकि विकास मेरे को लालू जी जो है ना, लालू जी का टाइम पे बहुत अच्छा काम हुआ। रेल के भी जो वैसे जनता का मानना है कि रेल मंत्री जब तक वो थे तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुख्यमंत्री में बनने के बाद थोड़ा सा माहौल सही नहीं रहा और उनका इमेज थोड़ा सा सही नहीं रहा। देखिए, नीतीश कुमार भी जो है, जैसे गठबंधन सरकार बना के चला रहा है, ठीक है, वो भी अच्छे हैं, मगर उनको जो है ना सबको लेके चलना चाहिए। ये जात विवाद ये सब हटा के, ठीक है, अपना बिहार की तरक्की के लिए ये मजबूती से काम करना चाहिए। हर पार्टी अपने, जब बिहार में बहुत सारे पार्टी होते हैं, सबको लेके काम करना चाहिए। जैसे अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उससे क्या होता है, काम नहीं हो पाता जमीनी स्तर पे। अभी पब्लिक में एक चीज़ है कि सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है कि हो सकता है इनमें से कोई मुख्यमंत्री बने। और दूसरा ये है कि नीतीश कुमार का जो सुपुत्र है वो भी अभी माहौल में है, वो भी ट्रेंड में चल रहा है, उनको भी मिल सकता है इस कुर्सी। जैसा नीतीश कुमार हो गया, लालू जी हो गया, इनके जैसा राजनीति कभी कर ही नहीं सकते, इन लोग नहीं कर सकता है, क्यों? बहुत पुराना राजनीति खिलाड़ी है। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर इनसे सलाह लेकर काम करें ना बिहार के लिए, हमारा बिहार बहुत तरक्की करेगा। और वैसे कहा जाता है ना कि बिहार का इतिहास ऐसा है, पॉलिटिक्स की जो मतलब पैदावार है ना, जो पॉलिटिक्स को जन्म दिया बिहार ने ही जन्म दिया है। हाँ। और बिहार का ही ये हाल है, उसके पीछे का मतलब ये सिर्फ जातिवाद है या फिर और भी कोई समीकरण है? तो मैं सर वही तो बताया हूँ, हमने जो है ना, कभी बिहार के लोगों ने मानिए अपने बिहार के विकास के लिए कभी वोट ही नहीं देते। जैसा वो जिसको पसंद करता है उनको देता है। इस चीज़ को छोड़ के ज़मीनी स्तर पे जो अच्छा काम होगा, वहाँ फैक्ट्री बने, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, ठीक है, कॉलेज बने। अब जो दिल्ली में काम करने के लिए आता है, ठीक है, आना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए काम करने के लिए, क्यों नहीं आएगा? रोजगार का अवसर नहीं है इसलिए बाहर आते हैं सर, बीवी बच्चे को छोड़ के आते हैं, ठीक है। मगर अगर हुआ बड़े बड़े फैक्ट्री बन जाएगा तो क्या होगा? उन लोग बाहर नहीं आएगा। हमें जो है बिहार के वोट इसलिए देना चाहिए जो बड़े बड़े कंपनी बने। अभी देख लीजिए, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम करा था। यहाँ जितनी झोपड़ी थे और कॉलोनी थे, झुग्गी झोपड़ी थे, उनको क्या करा शीला दीक्षित ने? भवना के अंदर सबको एक इकट्ठा करके हुआ रखा है। हुआ जगह ज़मीन भी दिया गया। देने के बाद क्या हुआ? जो लोग दिल्ली में आते थे काम करने के लिए, तो आने में 5-6 घंटा खराब हो जाते थे। जितने भी छोटे छोटे फैक्ट्री थे वहीं भवना में फैक्ट्री को भी ले गया। अब क्या करता है, वहाँ से 10 रुपये में टिकट लेता है और वहाँ आ जाते हैं कंपनी में। तो उससे क्या हुआ सर? मनी हमारा दिल्ली भी जो झुग्गी झोपड़ी था वो भी कम हो गया और उनको मकान भी मिल गया। और क्या हुआ? कंपनी भी वहाँ पहुँच गया तो उनको रोज़गार भी मिल गया। तो ऐसे ही करना चाहिए। बिहार के सरकार जो भी काम करे, मैं तो कहता हूँ विकास के लिए काम करे, जाति के लिए वोट ना दे। बिहार में तो सिर्फ जाति ही जाति है। एक देखो लालू यादव हैं,
हम उनका यादव समाज का जितना भी वोट है वो उनका तक मेरे को देना चाहिए। मैं- और फिर उसके बाद ये कुशवाहा समाज है जो कि नीतीश कुमार का है। बाकी पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान है। तो यहाँ पे सिर्फ जाति समीकरण ही चल रही है बस। तो मैं सर वही तो कह रहा हूँ, ये सब ये लोगों को बदलेगा मिल कैसे? के ये बदलेगा कैसे? सबको मिलना पड़ेगा ना सर, सबको मिल के लड़ना है चुनाव। अब वो विपक्षी दल, उस दल को जोड़ो, एक दल बनाओ, तब तो हमारा बिहार में तरक्की होगा। जैसे अभी दिल्ली में मैंने बताया, शीला दीक्षित जो अभी तो है नहीं है, वो गुजर चुके हैं, मगर दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करके गया। लोग अभी भी याद करते हैं। काम ऐसा करके जाओ सर, काम ऐसा करके जाओ जो मरने के बाद भी लोग याद करें, पीठ पीछे गाली ना बके, ऐसा काम करके जाओ। मरने से पहले भी तो यहाँ ऐसा काम करना ठीक चाहिए। है, शीला दीक्षित दूसरी समाज से है, हम तारीफ क्यों कर रहे हैं? अच्छा काम करके गया। बिहार के में ऐसा कोई नेता है आपकी नज़र में जिसकी तारीफ की जाए अभी? देखिए, जो चिराग पासवान जो है, नौजवान लोग हैं सब, इनको भी उठना चाहिए, मगर जाति धर्म को छोड़ के मैं वही बार बार कह रहा हूँ, सबको एक होना चाहिए, तभी बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्री बनेगा। जैसा शीला दीक्षित ने क्या करा, जैसा दिल्ली से सबको हटा के भवना में रखा, आप भवना के अंदर जाओगे ना सर, आप फैक्ट्री और कॉलोनी जो बसा हुआ है, आप पूरी दिन में घूम नहीं सकते। अगर मोटरसाइकिल से जाओगे ना, पूरी घूम नहीं सकते हो, इतनी बड़ी कॉलोनी बन गया और रोजगार मिल गया लोगों को। ऐसे बिहार वालों को रोजगार मिलेगा अपने देशों में, अपने बिहार में मिलेगा। आप बताओ, बिहार के अंदर बाहरों में क्या हाल होता है, हर साल मैं देखता हूँ। मगर जब हुआ काम करना चाहिए ना, इस चीज़ को रोकना चाहिए। जो भी कमाई करता है सब वो बाहर ने क्या करता है, उस चीज़ों को ख़त्म कर देता है। इसमें भी काम करना चाहिए। अरे सर, बिहार के तो इतना दिल नहीं टूटता, बिहार में जितना पुल टूट जाते हैं सर, देखो ना कितने सारे पुल टूट गया। अभी रिसेंटली पुल की बात करें तो ये सुल्तानगंज भागलपुर का जो पुल बन रहा है गंगा नदी में, वो 3 बार टूट चुका है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ सर, तो इसीलिए ही तो हो रहा है, जो मजबूती से काम नहीं हो पा रहा है। रातों रात पुल गायब हो जाता है, पुल टूट जाता है, उसमें पटरियां गायब हो जाती है। कोई कार्रवाई नहीं है, कोई वो, मैं तो सर वही कह रहा हूँ ना। पेपर में होता है कि यहाँ पे हाईवे बना हुआ है, पेपर में शो करता है कि यहाँ पे हाईवे है, लेकिन वहाँ पे जाके देखो तो हाईवे नहीं, छोटा सा पुलिया बना रखा होता है। मैं सर वही तो कह रहा हूँ, बिहार के लोगों ने कभी विकास के लिए वोट ही नहीं देता सर, सिर्फ जात धर्म के लिए वोट देता है। इस जाति को वोट दो, इस जाति को दो, इसलिए हुआ विकास नहीं हो पाते हैं। ये है कि अभी मखाना बोर्ड चर्चा में, मखाना बोर्ड, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मखाना सबसे ज़्यादा कि बिहार में ही होता है। उसके लिए बोर्ड विपक्ष वगैरह कह रहे हैं कि यहाँ लगाएंगे बोर्ड, यहाँ लगाएंगे बोर्ड। वहाँ की सरकार का कहना है कि अगर मखाना बिहार में होता है, बिहार में बनेगा बोर्ड, तो फिर इसमें जो है राजनीति कैसी रहेगी? सिंपल सी बात है, बिहार में सरकार में होनी चाहिए। धर्म चीज़ों के में तो कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद जी जो है ना, प्रेमानंद जी महाराज, अगर उनकी बात आप सुनोगे ना, मैं बहुत देर तक उनकी बात को सुनता हूँ। अगर कोई संत आदमी है तो मैं उनको अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। हर धर्म के अच्छे व्यक्ति को बात सुनना चाहिए सर, हर धर्म के जो अच्छा व्यक्ति है उनकी बात को सुनना चाहिए, तभी तो हमारे देश में जो क्या चल रहा है। अभी प्रेमानंद जी महाराज खुलेआम कह देते हैं, जो भी धर्म को राजनीति में लेके आएगा वो बेधर्मी है। वही चीज़ें इन लोग करते हैं। भाई देश के लिए क्या है, देश के लिए हमारा संविधान नहीं है, देश चलाने के लिए, धर्म चलाने के लिए धर्म की चीज़ है। जैसा इस्लाम के लिए कुरान है और सनातनी भाई के लिए आपका वो है महाभारत है, गीता है, ठीक है, ये सब धर्म चलाने के लिए होता है। देश चलाने के लिए हमारा संविधान है ही, सारी चीज़ देश चलाने के लिए। मगर लोग क्या कर रहा है, संविधान को मान कहाँ रहे सर, बताओ कहाँ मान रहा, बताओ। जो ये है तानाशाही जो हो रहा है, ये सरकार तानाशाही कर रहा है। जो सरकार तानाशाही करेगा वो देश में कभी तरक्की नहीं हो सकता है। अब यहाँ देख लो, क्या नाम है, ये हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, तानाशाही था। जो सरकार जो बोलेगा ये रेट ऐसे ही रहेगा, वो ख़त्म। अब छोटी से बांग्लादेश को पकड़ लो, अब हुआ तानाशाही था, वो अब देखो क्या हाल हो रहा है। जिस देश में तानाशाही होगा, जिस देश में लोकतंत्र का गला घोटेगा, उसी देश कभी तरक्की नहीं कर सकता सर। भैया, ये देश हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को सपोर्ट न कर तो पहली बात तो गद्दार है। हिंदू मुस्लिम में बात नहीं, मैं बात वो नहीं है, ये जो भाई बात करी प्रेमानंद जी के बारे में, उन्होंने बोला धर्म को देश से ना जोड़े, ठीक है। इनसे पहले इतनी सरकार थी, क्या उन्होंने देश को धर्म से नहीं जोड़ा? दिखा दो, दो चार बात बताओ।
अभी दिखाऊं भैया? बांग्लादेश और ये इंडिया, तो उनकी बात छोड़िए कि बांग्लादेश की बात हो रही है। आप कहाँ रह रहे हो? आप कहाँ रह रहे हो? आप सुनते ही नहीं हो, कोई नहीं, आप लोग सुनते ही नहीं अपने हो। भाई और हिंदू सब एक ही है। अरे हिंदू मुसलमान का कोई बात ही नहीं था। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है बिहार की राजनीति पे बात कर रहे हैं हम, कि बिहार की राजनीति बहुत गर्म है। तो हम बिहार की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में कोई चर्चा नहीं है। मैंने तो सर वही बोला हूँ। एक बात सुनो सर, आप चाइना के अंदर अभी सोने के वही एक पहाड़ खोद रहे थे, वहाँ से सोने के खान निकला, सोना निकाल रहा है। और आप कंट्री में देख लो, खुदाई करके क्या निकाल रहा है? पेट्रोल निकाल रहा है। दूसरी कंट्री में देख लो, खुदाई करके क्या निकाल रहा है? डीजल निकाल रहा है। और हमारे देश में क्या कर रहा है? बता, लोगों को कहाँ लगा रहा है? अब 300 साल पीछे देख लो, 300 साल पीछे देख लो, 300 साल पहले क्या हुआ है, उस चीज इतिहास को उठा रहा है, लोगों का जहन में क्या डाल रहा है? अब ये छोटा भाई है, इनके दिल में नफरत होगा। भैया ये नफरत नहीं है, अगर पिछला इतिहास को उठा रहा है तो अच्छा, वो सही है। तो दलित भी पिछला उठा है। दलितों को पहले घोड़े पे नहीं चढ़ने देता था, उनको चप्पल के उसमें पानी पिलाते थे, ठीक है भाई। उनको क्या करते थे? मंदिर में घुसने नहीं देते थे। अगर महिला अगर दुपट्टा रख देते तो दुपट्टा हटा देते थे, जो तुम लोगों का इजाजत नहीं है भाई। वो चीज ही, वो इतिहास को भी उठाओ। भैया फिर सुन्नी है, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? सिया सुन्नी क्या होता है? वो खानदान होता है। तो आपने दलित की बात क्यों कर दी? ये भाई ने बोला है। दलित तो हिंदू में आता है। दलित भी हिंदू में मानते कहाँ हो? चलो दलितों को मंदिर में आप घुसने नहीं देते हो, भैया शादी करवा दो। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे सामने कोई दलित है, मैं उसके भी पैर छू लूंगा। क्या सुन्नी हो? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम है आदित्य पांडे, सरयू पारी बनने की इजाजत दे दोगे उनको? मैं दूंगा भैया। जब देखो, मेरा तो सरकार क्यों नहीं बात कर रहा है? संविधान दे रहा तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ भाई? तो उनके लिए इतने कानून क्यों बना रहे हो? संविधान में साफ लिखा भाई, आर्टिकल 31 में साफ लिखा, कोई भी व्यक्ति संविधान में तो ये भी लिखा हुआ नहीं था ना, दातुन मत करो, कोलगेट मत करो, करते हो नहीं करते हो? भैया वो इतिहास, वो फिर? बात है, वो एलोपैथी और आयुर्वेदिक चीजों में आ जाता अरे है। वाह भाई वाह, ये भी नहीं लिखा मनी हुआ। संविधान का बात पहले जा रहे हो तुम। अरे संविधान लिखा किसने, बताना जरा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। पहली बात तो झूठ बोल लो, उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा, गूगल कर लो। आगे संविधान में पन्ना कितना होता है? पन्ना कितना होता है संविधान में? अरे संविधान में पन्ना कितना होता है? तुमने संविधान की बात उठाई यार। हाँ, पहले पूरी बात करें फिर। संविधान में पन्ना कितना है बताना। नहीं, मुद्दे से भटक। ये संविधान सुन लो सर। पहली बात तो अब तर्क भूल गए, क्या तर्क चल रहा था? नहीं, आपने संविधान की बात तो आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला। पहली बात बोला जाए तो कोई भी यहाँ पे संविधान से चल ही नहीं रहा है। ना। कोई भी जातिवाद हो तो चल ही नहीं रहा है। मैंने संविधान क्या बोला? नहीं, आपने बोला संविधान में बहुत चीज लिखा हुआ है, उसको आप मानते नहीं। मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारा देश जहाँ जा रहा है बहुत पीछे जा रहा है। हमारा देश बाहर देशों में तरक्की करे जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा पीछे नहीं जा रहा, पीछे इस देखिए देश हमारा कहाँ, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? इंडिया में या पाकिस्तान? कहाँ रहते हो? आपका वैसे पता नहीं अच्छा, भाई, मैं भाई तो- ये भी है भाई, मैं भी हूँ भाई, बोल रहा हूँ मैं भाई, सबूत ये दूं। भैया सबूत दो। मैं इसी मिट्टी में एक साथ दो देश आजाद हुए थे, हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, आप एक खुद देख सकते हो। जिसको फैन बोलते हैं कि सुन लो पहले। बस, तो आपने मेरे को ये सही बोला। बांग्लादेश का भी नाम लिया, मैंने सुना था, जहाँ मेरे को नॉलेज है हाँ, बताओ। उसकी बात कर रहा हूँ। आप कहाँ रहते हो? इंडिया में? मैं तो दिल्ली में हूँ अभी इस टाइम। इंडिया के अंदर हो ना? हाँ, दिल्ली में हूँ। कहोगे किसका? इंडिया, इंडिया। तो मैंने क्या बोला? मैंने इंडिया को खराब बोला हूँ? यही तो सुनते नहीं हो। भैया ये मुद्दे से भटक वही और सब में ज्ञान देख लेते हो यार, भाई सुनते साहब, नहीं हो। नहीं है। भैया आप ना एक टोंट पकड़ ले रहे हो, बस उसके पीछे घूम रहे हो। आप एक हिंदुस्तानियों की नहीं हो? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। और बोलो यार, क्या सबूत चाहिए? अब गलत आप सबूत किस चीज का सबूत चाहिए आप लोगों को? किस चीज का सबूत चाहिए? ये सब बेबुद्धि वाला काम है। वो अपना काम धंधा देख और अपना धंधा। अभी ये भाई ने 10 आदमी खटाऊंगा तो टोपी तेरे सिर पे है। इंसान है, आप बालक इंसान, आप इनकी एज कितनी बराबर है? किसके? देश में जो काम हो रहा ये है, आपकी एज कितनी है? वो तो बहुत मुझसे तेज है, आज तक चैनल है, मुझसे भी तेज है। लड़ाई नहीं करेंगे भाई साहब। अगर लड़ाई करेंगे मेरे को 2 चाटा मारना भाई साहब, कोई लड़ाई नहीं। अरे नहीं हो भाई, ये वो माली शेर में चलो, लड़ाई है, तो कहाँ उड़वा रहा? अब मुद्दे से भटक रहे हो यार। हम बिहार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम में जा रहे हैं। आप भाई को जहाँ तक पुलिस है उन्होंने दिया। ये आप बिहार इलेक्शन अम्बेडकर बोलोगे? राव। बिहार इलेक्शन बोलोगे? भाई मैं बिहार रहता नहीं, कुछ नहीं करता, तो मैं अपने यहाँ के करूँगा।
जहाँ की नॉलेज है वहाँ की बोलूंगा मैं। अभी रुक जाइए, बिहार एक्शन में बोलेंगे तो बिहार एक्शन पे हम बात कर रहे हैं। बोले तो मतलब मुद्दा उसमें हो रही है ये। हाँ, मुद्दा सुन रही है। या हिंदू